शीतकालीन सत्र के समापन कल हुआ। बड़ा ही काला दिवस के रूप में कल का दिन माना जाएगा। विधायिका को कमजोर करने का माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रवृत्ति है, पूरे 5 दिन के शीतकालीन सत्र में दिखाई पड़ा। प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने का, यहां तक कि प्रथम दिन जिस तरह से विधायकों को अपमानित करने का और जिन शब्दों का उपयोग करना, अमर्यादित भाषा और जो तेवर, बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। विधानसभा के आसन को जिस तरह से सत्ता में बैठे लोग प्रभावित कर रहे थे और विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, कहीं न कहीं आसन की गरिमा इससे बढ़ नहीं सकती, घट रही है। आसन पर विश्वास बरकरार रखना और मर्यादा का पालन करना आसन पर बैठे लोगों की जिम्मेवारी है। आसन पर बैठे लोग पार्टी से ऊपर होते हैं, सरकार से हटकर पक्ष प्रतिपक्ष दोनों का संरक्षक होते हैं। जिसकी कमी दिखाई पड़ी और हद तो तब हो गया जब 5 दिन के इस सत्र में ध्यानाकर्षण, विपक्ष का ध्यानाकर्षण एक भी स्वीकृत नहीं करना। हम भी उस आसन पर रहे थे, हमेशा सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का 2 ध्यानाकर्षण आता था, लेते रहते थे। किसी दिन विषय की महत्ता को देख करके निर्णय लेते थे, लेकिन ये पूरे सत्र में प्रतिपक्ष का एक भी ध्यानाकर्षण नहीं लेना, कार्य स्थगन पर सुनने के लिए तैयार नहीं। इतना हंगामा के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं बुलाना, और हद तो तब हो गई जब परंपरा की दुहाई देते हैं। और जब हम बात करते हैं तो परंपरा की बात करते हैं, नियम की बात करेंगे तो परंपरा की दुहाई देंगे। अब परंपरा की दुहाई जब उनको आभास कराते हैं तो अपनी व्यवस्था को बताते हैं। आज हमारे मुख्य सचेतक का जो कार्यालय जब से विधानसभा बना है और नेता प्रतिपक्ष के बगल में मुख्य सचेतक का कार्यालय है, आपने उसको सत्ताधारी दल के एक सचेतक को दे दिया। हमेशा नेता प्रतिपक्ष के सामने मुख्य सचेतक होता है। ये बहुत ही गलत वातावरण बनाया गया। 100 वर्ष का बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष हमने मनाया। एक तरह से हेरिटेज बिल्डिंग है। आपने उप मुख्यमंत्री के लिए कई कमरा को तोड़ करके मॉडर्न कार्यालय बना सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। परंपरा और नियम को छोड़कर हमारे उप मुख्यमंत्री जिस कार्यालय में बैठते थे, आपने उसको बाथरूम बना लिया। कोई फैसिलिटी सुविधा नहीं देते थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने कुर्सी के लिए कितना समझौता किया। कुर्सी के लिए
नियम के विपरीत परंपरा से हटकर क्या क्या समझौता करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।